इस बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। लगातार कोरोना वायरस देश भर में अपने पैर पसार रहा है। आलम यह है कि देश में अब तक 1,31,423 केस सामने आ चुके हैं और अब तक 3,868 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तमाम राज्यों से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 47,188 के पार मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र के आंकड़े थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। यूपी, उत्तराखंड में मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पंजाब में 2045 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो देश भर में कोरोना को लेकर जंग जारी है और तेजी से बढ़ता आंकड़ा राज्य सरकारों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। और देश में अब तक 1,31,423 के आसपास ये मामले पहुंच चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 3,868 तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि अब इस महामारी को कंट्रोल करना राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तेजी से बढ़ते आंकड़े सरकार को अब डरा रहे हैं। आम इंसान डरा हुआ है। लॉकडाउन 4 में तमाम तरीके की रियायत जो दी गई है, ढील दी गई है, उसके बाद से कामकाज धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। लेकिन बढ़ते आंकड़े कहीं ना कहीं अब सरकार की मुश्किलों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश में यह संख्या 1,31,423 तक पहुंच चुकी है मरीजों की। और मरने वालों की अगर बात की जाए तो 3,868 लोग इस वायरस की वजह से अब तक दम तोड़ चुके हैं। यह सिर्फ ऑल ओवर आंकड़ा है पूरे देश का। और अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो बहुत तेजी से यह ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा हालात चिंताजनक महाराष्ट्र के बने हुए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी पिछले एक हफ्ते में बहुत तेजी से यह मामले बढ़े हैं। आलम यह है कि अब बढ़ते मामले उत्तराखंड सरकार के लिए भी सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। शुरुआत में स्थिति काफी बेहतर थी, लेकिन अब धीरे धीरे पिछले एक हफ्ते के रिकॉर्ड को देखें तो उत्तराखंड में बहुत तेजी से यह ग्राफ बढ़ा है। तमाम राज्यों से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। टोटल संख्या अगर बात करें तो ये 1 लाख भी क्रॉस कर चुकी है मरीजों की। ऑल ओवर अगर आंकड़ों की हम बात करें, मरने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र में 47,188 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त लखनऊ से फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। पुनीत मोहन, फिलहाल सुबह से लेकर अब तक के आंकड़ों की हम बात करें, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास है? कितने नए केस सामने आए और सरकार की तरफ से अब क्या कुछ एहतियात बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में भी प्रवासी मजदूरों के लगातार आने से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हुई है और लगभग 6,000 के करीब ये आंकड़ा धीरे धीरे पहुंच रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर जो क्वारंटीन किए जा रहे हैं, उनकी सैंपलिंग करी जा रही है, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव निकल रही है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो 12 टेस्ट सामने आए हैं और इस तरीके से लखनऊ में 346 संख्या हो गई है और मूल स्वास्थ्य यहाँ के 258 है। और इस जो कल 12 के सामने आए हैं 24 घंटे में, उसमें 8 प्रवासी मजदूर हैं। सीधे तौर पे प्रवासी मजदूरों को लाने का सिलसिला जो चल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन क्वारंटीन करने के बाद उनकी सैंपलिंग में तेजी करी जाती है। तेजी से सैंपल कलेक्ट करे जाते हैं और जितनी तेजी से सैंपल होते हैं उतनी तेजी से नतीजे सामने आ रहे हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जी, लेकिन पुनीत, हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, तमाम रियायत दी जा रही है और खबरें तो यहां तक हैं कि कल यूपी में जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी खुल जाएंगे और जो 50% स्टाफ है वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन बढ़ते आंकड़े और उस बीच में ये दी गई रियायतें कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। देखिए, सीधे तौर पे लॉकडाउन कोरोना संक्रमण में सिर्फ और सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर की तरीके काम कर सकता है। इसको पूर्णतः लॉकडाउन ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता है। 33% के साथ पहले ही सरकारी दफ्तर अलाउ थे, लेकिन अब कल से 50% कर्मचारी आएंगे और आकस्मिक सेवा इसमें ऐड नहीं है। आकस्मिक सेवा के सभी लोग जिस तरीके से ड्यूटी कर रहे थे उस तरीके से ड्यूटी करेंगे और कहीं ना कहीं उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए, प्रदेश के राजस्व को एकत्र करने के लिए और अब डेवलपमेंट के लिए भी काम करना होगा। कोरोना के साथ एक हैबिट रखनी होगी। लेकिन पुनीत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर बार जब भी ढील दी जाती है तो बाकायदा एक गाइडलाइन उसके लिए जारी की जाती है, लेकिन होता यही है कि शुरुआत के दिन बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां फिर से चरमरा जाती है। हालांकि जो अब 50% स्टाफ की बात सामने आ रही है उसको लेकर भी ये कहा गया है कि नियमों के तहत आपको ऑफिस जाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि शुरुआत में स्थितियां बेहतर होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो बेपटरी नजर आती है। एक गाड़ी पर 3-3, 4-4 लोग बैठे हैं और ऑफिस जाने का बहाना उनका होता है। अब कैसे इन सब चीजों को मैनेज करेगी सरकार? देखिए, सीधे तौर पे ऑफिस खोलना सरकार की मजबूरी है और किसी भी राज्य में अब ज्यादा दिन तक ना तो प्रतिष्ठान बंद किए जा सकते हैं, ना ऑफिस बंद किए जा सकते हैं। लेकिन
सख्ती प्रशासन को बरतनी होगी, पुलिस को बरतनी होगी। हालांकि सुबह शाम तक चेकिंग देखने को मिलती है, लोगों की गाड़ियां चेक करी जाती हैं, 2 लोग बैठे हैं बाइक पे, उनको रोका जाता है, और सीधे तौर पर कार में अगर 3 से ज्यादा लोग हैं तो रोका जाता है। लेकिन दोपहर में खासा लापरवाही इसमें देखने को मिलती है। देखिए, जितनी ज्यादा लापरवाही प्रशासन की तरफ से करी जाएगी उतनी तेजी से आंकड़े बढ़ेंगे। आज जो आंकड़ा 6017 है यूपी का, वो तेजी से डेवलप हो सकता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, हर पुनीत, अगर जो आम लोग हैं, आम लोगों की हम बात करें, उनको भी अब समझना होगा, सारी जिम्मेदारी सरकार या पुलिस प्रशासन पर हम थोप दें, वो भी इस वक्त में जब इतनी रियायत लोगों को दी गई है। कंट्रोल कर पाना अब तक हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक कंट्रोल भी किया है और रिकवर भी लोग हुए हैं, लेकिन लोगों को अब समझदारी से काम लेना होगा। अगर वो चाहते हैं कि उनको सारी सुविधा भी मिल सके, कामकाज पटरी पर आ सके, तो लोगों को समझदारी से अगर लोग काम लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाकर जाएंगे, तो बहुत जल्दी आने वाले वक्त में स्थितियां सामान्य हो सकती हैं। जी बिल्कुल सचिन, सही कहा आपने। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, ऐसी कोई दवा तैयार नहीं हुई। तो एक सर्च कहती है कि कोरोना इतनी जल्द जाने वाला नहीं। ऐसे में हैबिट डालनी हो कोरोना के साथ रहने की। ऐसे में हमको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना है, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचना है। और हाथ मिलाना जो एक कल्चर बन गया था, अब हाथ नहीं मिलाना है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो हाथ मिलाने से बाज नहीं आते, अभी भी कुछ लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो अप नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये जो रिजल्ट है, जो कोरोना संक्रमण के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ये बढ़ते जाएंगे और ये स्वास्थ्य विभाग और सरकार के लिए मुसीबत का सबब। बिल्कुल पुनीत, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं उनके आने का सिलसिला और जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से अब क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हम अब तक देख रहे हैं जो ट्रेनें उनके लिए लगाई गई हैं, अगर वो पहुंच भी रहे हैं तो बहुत लापरवाही वहां पर सामने आ रही है। खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, पीने के पानी तक के लाले पड़े हैं। आलम यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, लूटमार मची हुई है। देखिए, प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, सरकार उनके लिए क्वारंटीन सेंटर बना रही है। हालांकि क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्थाओं की भरमार है, और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं वो खुद जागरूक है। वो अपने गांव पहुंचते तो अपने बाग में खेत में रुक जाते हैं, घर वालों को पूछते और वहीं पर खाने सारे पीने का प्रबंध कर देते हैं, और 14 दिन तक खुद को वहीं क्वारंटाइन कर लेते हैं। और जब तक उनकी सवाल यह है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हम खुद को क्वारंटाइन कर रहे हैं, हम घर वालों से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। लापरवाही हमने इस हद तक देखी है कि लोगों ने पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया है, एंटी फीवर ड्रॉप्स वो खा रहे हैं उस वजह से, ताकि उनका टेम्परेचर मेंशन ना हो, टेम्परेचर उनका सामने ना आए और वो बच सकें, इजीली घर पहुंच सकें। ऐसे में उन लोगों की मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, सीधे तौर पे अगर मॉनिटरिंग में जिस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है, अगर यही मॉनिटरिंग में लापरवाही लगातार जारी रही तो प्रवासी मजदूरों से यूपी में कोरोना संक्रमित पेशेंटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। क्योंकि जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर से शिकायत आती है, अवस्थाएं रहती है, इसके साथ केवल और केवल थर्मल मीटर से जांच करके उनको आगे भेज देना ये सही नहीं है। वाजिब कदम उठाने होंगे। जो गांव निगरानी समिति बनी है, मोहल्ला निगरानी समिति बनी है, इन समितियों को जिम्मेदारी अपनी लेनी होगी और जिला प्रशासन को लगातार इनके टच में रहना होगा। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको प्यार से मानते हैं तो क्वारंटीन कराइए, वरना सख्त कार्रवाई करिए। लेकिन किसी को भी जो बाहर से आ रहा है, जब तक उसकी रिपोर्ट निगेटिव नहीं आती है, तब तक हर परिवार से मिलने ना दीजिए, वरना कोरोना संक्रमण का एक से दूसरे से तीसरे में फैलता चला जाएगा और इसकी संख्या आगे बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। जी चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ हालात बने हैं? सुबह से लेकर अब तक कितने नए केस सामने आए हैं, कितनी संख्या पहुंच चुकी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली की बात करें या पूरे देश की बात करें तो कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है। मगर देखने वाली बात यह है लगभग 15,000 के पार हो चुका है दिल्ली का आंकड़ा। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि काफी बड़ी तादाद के अंदर लोग बाग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग बाग कोरोना पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आप लोगों को अपनी खुद जिम्मेदारी। बिल्कुल राजीव, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली में हालात ये हो चुके हैं, जो आंकड़े हैं उसको लेकर भी अब अरविंद केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आंकड़ों को छिपा रही है केजरीवाल सरकार। ये बिल्कुल सही कहा कि देखिए, बीजेपी की तरफ से कहें या फिर और तमाम पार्टियों की तरफ से कहें या फिर जो संस्थाएं हैं वो कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी है वो आंकड़े छुपा रहे हैं। यानी कि सही कहा इन्होंने, क्योंकि लगभग जो आंकड़े आ रहे हैं सामने वो कहीं ना कहीं डराने वाले जरूर है, मगर इससे कहीं ज्यादा है आंकड़े हैं जो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से या कहें दिल्ली सरकार की तरफ से बताए नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली सरकार को ये सोचना होगा कि जो आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर ये आंकड़े छुपाए जाएंगे तो इसके अंदर राजनीति शुरू होती चली जाएगी। कहीं ना कहीं ये जरूर है लोगों को। बिल्कुल, आंकड़े छिपाना किसी समस्या का समाधान नहीं है, राजनीति तो होगी, लेकिन लोगों के लिए और पूरे दिल्ली वासियों के लिए बड़ी संकट यह खड़ा हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर है। रविंद्र, फिलहाल जम्मू के क्या कुछ हालात बने हैं, क्योंकि ईद आने वाली है, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास?
जी देखिए, ईद को लेकर प्रशासन तो पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से जो है सैनिटाइज किया जा रहा है इलाकों को, जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने ये भी हिदायत दी है, और खास करके जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, उन्होंने भी यही लोगों से अपील की है कि आप घर में ही बैठकर ईद की नमाज को अता करें, क्योंकि अगर लोग इकट्ठे होंगे तो कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा बना रहेगा। जैसे कि तबलीगी ये है कि हर बार नई नई गाइडलाइन जारी होती है, हमने देखा है कि किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब क्या आपको लगता है कि ईद बिल्कुल नजदीक है और जिस तरीके की तस्वीरें हर बार सामने आती हैं, लोगों का सड़कों पर हुजूम नजर आता है, अब उसको लेकर कुछ सख्त एहतियात बरते गए हैं या सिर्फ एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लोगों से अपील की जा रही है बस? जी देखिए, कहीं ना कहीं सख्त हिदायत भी जो है वो दी गई हैं और सख्त कदम भी उठाए जाएंगे, क्योंकि लगातार कोरोना का आंकड़ा जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है। कल भी 80 नए मामले जो हैं वो सामने आए थे। 21 तो मामले जो हैं वो खाली जम्मू संभाग से आए थे, और 59 मामले जो हैं कश्मीर घाटी से आए थे, और एक जो है मौत कल जो है कोरोना के चलते हुई है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सख्त हिदायत भी जो है वो जारी कर रखी है। इसी वजह से जो धर्म गुरु हैं उनको अपने विश्वास में लेकर सरकार ने उनसे अपील करवाई है कि आप लोग घर में बैठकर नमाज को अता करें, क्योंकि अगर ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो कोरोना फैलने का ज्यादा खतरा होगा। इसी वजह से सभी धर्म गुरु जो हैं उनको यही कहा गया है, उनसे अपील की गई है कि आप अपनी तरफ से लोगों को कहें। तो इसी वजह से वो बार बार अपील भी कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। ठीक है, चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से संवाददाता संदीप अग्रवाल इस वक्त फोन लाइन पर है। संदीप, फिलहाल जयपुर को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कितनी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है और कितना अब तक कंट्रोल हुआ है? देखिए सचिन, जिस प्रकार से कोरोना का कहर लगातार जारी है और आज से राजस्थान में 6,742 पॉजिटिव केस है। और जयपुर की बात करें, जयपुर में कुल अभी तक 1,737 पॉजिटिव केस है। वहीं प्रदेश में अब तक 160 मौतें हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। वहीं पर लगातार जो सरकार और प्रशासन है, शासन प्रशासन दोनों मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आमजन को जो है लगातार अपील की जा रही है कि सतर्क रहें, घरों से बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन 4 में जो रियायतें दी गई है, रियायतों का पालन करें, लेकिन समझदारी से पालन करें। किंतु कहीं ना कहीं आमजन जो है लापरवाही बरता नजर आ रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक।